बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब पीएचडी की डिग्री लेकर भारत लौटे। और जब भारत के लोगों को यह पता चला, खासकर महाराष्ट्र के लोगों को, कि बाबा साहब आ रहे हैं, पीएचडी कर कर आ रहे हैं, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। उन्होंने बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में एक विशाल व भव्य मंच लगाया और तमाम लोगों को आमंत्रित किया। और जब उड़ते उड़ते ये खबर माता रमाबाई के पास पहुंची कि अरे मेरे साहब आ रहे हैं, पीएचडी कर कर आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी अपनी आंखों से उस पल को, उस क्षण को देखूं जब मेरे साहिब का सम्मान सत्कार कार्यक्रम हो रहा हो। मेरी बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई के पास में एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी जिसको वो पहनकर बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। उन्होंने पूरा घर खंगाला, ट्रंक खंगाले, लेकिन उन्हें एक भी अच्छी सुंदर साड़ी नहीं मिली। उन्हें याद आया कि एक बार साहू जी महाराज ने सम्मान स्वरूप बाबा साहब को एक पगड़ी भेंट की थी। माता रमाबाई ने वही पगड़ी ट्रंक में से निकाली और अपनी फटी हुई साड़ी पर उस पगड़ी को लपेटकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में पहुंच गई। अब एक सवाल तो खड़ा होता है और मैं पूछना भी चाहूंगी आप सबसे, जब किसी महिला के पति का सम्मान सत्कार कार्यक्रम हो रहा हो, इतना विशाल मंच लगा हो, लाखों की भीड़ हो, तो उस महिला को कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? उसको बराबर होना चाहिए मंच पे। अगर मंच पर भी नहीं है तो कम से कम मंच के सामने जो कुर्सियां बिछी हैं, पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, उनमें तो होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई ना तो बाबा साहब के साथ में मंच पर थी और ना ही मंच के सामने जो पहली, दूसरी, तीसरी लाइन में जो कुर्सियां बिछी थी, दूर दूर तक भी माता रमाबाई कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बाबा साहब भी टकटकी लगाकर भीड़ में निहार रहे थे कि इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा है, कहीं तो मुझे मेरी रामू दिखाई दे। बाबा साहब का भी भाषण धीरे धीरे चलता रहा और बाबा साहब भी टकटकी लगाकर भीड़ में से निहारते रहे, लेकिन माता रमाबाई कहीं दिखाई नहीं दी। और जैसे जैसे बाबा साहब का भाषण अंतिम दौर की तरफ गया तो अचानक से बाबा साहब की नजर भीड़ के पीछे एक पेड़ था और उस पेड़ के पीछे एक महिला चुपके से निहार रही थी, वहां पड़ी। बाबा साहब बिना कुछ कहे समझ गए कि भीड़ के पीछे जो पेड़ है और उस पेड़ के पीछे जो महिला चुपके से निहार रही है, वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी रामू है। और जैसे ही बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ, बाबा साहब सीधे भीड़ को चीरते हुए माता रमाबाई के पास पहुंचे और बाबा साहब की आंखों में आंसू थे। बाबा साहब माता रमाबाई का हाथ पकड़कर बोले कि रमा, रमा मुझे माफ करना, रमा मुझे माफ करना। रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आभूषण नहीं दिला सकता। रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तेरा साजो सिंगार नहीं कर सकता। रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से सुंदर एक कीमती साड़ी नहीं पहना सकता। लेकिन रमा, जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है ना, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी इस भारत देश की प्रत्येक महिला के प्रति है, जिसको ठीक से शरीर ढकने के लिए आज वस्त्र भी नहीं मिलता। तो सोचिए मेरी बहनों, जिस माता रमाबाई ने कभी अपने जीवन में कोई सुंदर कीमती साड़ी नहीं पहनी, आज उसी माता रमाबाई के त्याग, समर्पण, बलिदान के कारण इस बहुजन समाज से लेकर तमाम धर्मों को मानने वाली महिलाएं 100 रुपए से लेकर मैं कह रही हूँ कि लाखों रुपए तक की साड़ियां वो महिलाएं पहन रही हैं। तो ये त्याग समर्पण माता रमाबाई का है। मैं नतमस्तक करती हूँ ऐसी महिला को, त्याग की मूर्ति को, जिसने एक साधारण व्यक्ति को इतना महान बना दिया अपने त्याग, समर्पण, बलिदान से। और उम्मीद करती हूँ इन बहनों से और आपके घर से भी, जिस दिन मेरे बहुजन समाज की महिलाओं ने माता रमाबाई के जीवन संघर्ष का अगर 10% भी जीना शुरू कर दिया ना, तो आज मैं पंजाब की इस पावन धरती पर खड़े होकर एक गारंटी के साथ कह रही हूं कि इस भारत देश में एक नहीं बल्कि हजारों अंबेडकर पैदा हो जाएंगे।